मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विस की। हमने पिछले 4 चरणों को यदि हमने पूरा कर लिया है तो अब हमारा आगे का आता है कि हम समय को कैसे प्रबंधन करें, अपने टाइम को और टाइम के वैल्यू को कैसे उसको हम बेस्ट रखें, क्योंकि अपने जीवन में हमें एक दिन में 24 घंटे के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। इस 24 घंटे को हम मैनेज करने के लिए क्या करें। तो मित्रों, आप तो 8 घंटा खाने पीने, नहाने धोने और सोने में आपने बिता दिया और 2 घंटा आपने कहाँ खर्च कर दिया आपको पता ही नहीं चला। तो इस तरह से आपका 8-2 10 घंटा तो चला गया। इस 10 घंटे में आपने 6 घंटे अपने किसी काम में लगा दिए। आप रोज़गार वाले हैं या किसी काम धंधे को करते हैं, कहीं अपना व्यवसाय करते हैं या किसी नौकरी को करते हैं, तो आपका 18 घंटा अब चला गया, क्योंकि आने जाने में भी वक्त लग जाता है। तो 18 घंटा चला गया। अब आपके पास बचा क्या? अब आपके पास बच गया है 6 घंटा। इस 6 घंटे को भी यदि आप सही से मैनेजमेंट कर लेते हैं और इस 6 घंटे की आप तैयारी यदि कर लेते हैं तो मित्र, आप यकीन मानो, आप एक ही बार में आप सिविल सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो, एक ही प्रयास में। एक ही प्रयास कहने का आशय क्या है कि यदि आप अपने कमरे में आप टाइम मैनेजमेंट को बना लीजिए। क्या बना लीजिए कि आज के तारीख पे यदि हम देखते हैं कि आने वाले समय में यदि हम सिविल सर्विस को फाइट करते हैं, सिविल सर्विस में एग्ज़ाम देते हैं, तो हमारे पास कम से कम 1 साल का समय है। 1 साल के समय में रोज़ का रोज़ हम 6 घंटा वर्क नहीं कर सकते। हमारे पास 1 सप्ताह होता है, 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, तो हम 7 दिन के 7 दिन हम पढ़ाई नहीं कर सकते। आप व्यवहारिकता में ध्यान दीजिए, अपने समय का कीमत इस तरह से बनाइए। अब आपके पास 1 सप्ताह में 7 दिन नहीं है, मान लीजिए आपके पास 4 दिन है, तो 4 दिन मतलब 24 घंटा आपके पास हो गया। इस 24 घंटे के गुणा में यदि आप पढ़ाई करते हैं, इस 24 घंटे गुणा को आप पढ़ाई में लगाइए। 24 घंटा आपके लिए जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आपका जो अवचेतन मन है 24 के गुणा में भी चलता है वो। जैसे आपने 24 मिनट पहले क्या काम किए, फिर आपने 24 घंटे को कैसे व्यवस्थित किए, फिर आपने अपना 24 घंटे को कैसे व्यवस्थित किए, फिर आप 24 दिन को कैसे व्यवस्थित किए, फिर आप अपने जीवन के 24 साल को कैसे व्यवस्थित किए। और यह 24 वर्ष जो आपका होता है जीवन का, यह आपका जीवन का सबसे बेस्ट काल होता है और इस 24 के भाग में चलता है। तेज हो गया उसका वैज्ञानिक पहलू। और आपके पास अब बहुत कहेंगे नहीं नहीं, मेरे पास तो दिन भर में करीब मैं 10 घंटा पढ़ने में लगा लूँगा, 12 घंटे लगा लूँगा, 18 घंटा भी लगा दूँगा। कहने को तो आप 24 घंटा भी कह सकते हैं, कहने में क्या जाता है। लेकिन आप ज़रा व्यवहारिकता को परखिए, देखिए तो सही। आप एक कागज़ पे निकालिए और निकाल करके 3 हिस्सा कर लीजिए। पहला हिस्सा वह कर लीजिए कि आप किन किन कामों को पहले करते हैं और उसके बगल में लिखते जाइए, क्या यह महत्वपूर्ण है, हाँ या ना में टिक मार्क लगाइए। और दूसरा खंड ये बना लीजिए कि आप अपने सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ जिसके लिए आपका गोल चल रहा है, अभी जिस वक्त में आप काम कर रहे हो, वो अनिवार्य चीज़ों को आप कितना कितना समय दे रहे हो। और तीसरा खंड में वो निकाल लीजिए जो आपके लिए बिल्कुल कतई अनिवार्य नहीं है, जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी उतना ही अच्छा चल सकता है। अब उन कामों में कितना समय को आप लगा रहे हो। तो एक जगह आप समय इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको खंड में लिखिए। एक जगह जहाँ समय आप वेस्ट कर रहे हो, खराब कर रहे हो, उसको लिखिए। और एक जगह लिख लीजिए कि आपका अपना समय बेस्ट किस में कर रहे हो। तो बेस्ट, इन्वेस्ट और वेस्ट, आपका टाइम का मैनेजमेंट का ये 3 कॉलम। आप जितना ज़्यादा अपना समय को इन्वेस्टमेंट में लगाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका आने वाला फ्यूचर बेस्ट होता हुआ जाएगा। और आप जितना ज़्यादा अपने समय को वेस्ट के कैटेगरी में रखोगे, कूड़ेदान में रखोगे, कचरा के डब्बा में रखोगे, वह समय आपका दुगना खराब करता हुआ जाएगा। क्यों? आप इसके मनोविज्ञान को समझिए। आपको किसी ने गाली दे दिया और आपने पलट के एक बार गाली दे दिया, लेकिन अभी आपका गाली देने का मन 10 बार का था, आपने 9 बार नहीं दिया गाली,
तो आप 9 बार गाली दोगे, अकेले में गाली दोगे, अकेले में बड़बड़ाओगे, अकेले में अपना समय खराब करोगे। तो आपने उनको 10 बार अब गाली दे दिया, अब आपका मन थोड़ा हल्का हो गया। लेकिन चूंकि आपने सामने में गाली नहीं दिए थी, तब अभी भी आपका मन बेचैन है कि मैं उसको कब मौका मिले तो कब मैं उसको सामने से गाली दूं। अब ये आपको मौका मिल जाता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 3 महीना बाद, तब तक आपका रोज का समय उसको गाली देना है में बिता रहे हैं आप। इस तरह से आप अपना समय को कचरा कर रहे हैं, आप अपने समय को प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, वहाँ आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए मित्र, आपको किसी ने पलट के गाली दिया और आपने उसको नहीं लिया, आपका काम है, कोई बात नहीं, मैं अपना काम करता हूँ, और आप निकल गए और आपने अपने समय में वो दोबारा आपके मन में नहीं आया कि मुझको उसको गाली देना था या गाली देना है, नहीं आया मन में, तो फिर आप अपने दूसरे काम में आप सही मन लगा सकते हो। इस तरह से मन के विभाग को आप समझिए। हम अक्सर होता क्या है हमारे मन में, हम इस काम को किए नहीं रहते हैं पूरा और हम दूसरे काम में हाथ लगा देते, तीसरे काम में हाथ डालते हैं। इस तरह से हमारा मन अभी उस काम में लगा है पर दूसरे काम के लिए तैयार नहीं था और हमने दूसरे काम में लगा लिया, तो हमारा ना ये काम ठीक से हुआ, ना ये काम ठीक से हुआ, ना ये काम ठीक से हुआ। इस तरह से हम जितना भी हम डायरी नोट कर लें, हम दीवार में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लें कि मैं अपना समय का प्रबंधन करूँगा, नहीं हो सकता। तो समय के प्रबंधन में आपका व्यवहार और मन दोनों साथ साथ चले। जिस समय आप अपने को बदलते हो, अपने कालखंड को बदलते हो, अपनी घंटी बजाते हो, अपने पीरियड बदलते हो, उस समय आपका मन का भी पीरियड बदल जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी पढ़ाई कर रहे हैं और हिंदी में हमारा मन लगा हुआ है, अब हमने उठा लिया इतिहास को, अब अभी भी मेरा मन हिंदी में ही लगा हुआ और मैंने इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया, तो मेरा समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि मेरे मन को फिर इतिहास में आने में वक्त लगेगा। मित्रों, तो ये आपका अपने दैनिक जीवन में आप अपने खुद को समझो, खुद को पहले समझ लो और चार्ट बना लो कि इसमें आपका कहाँ कहाँ समय जा रहा है। फिर क्या करें, आपको प्रतिदिन कम से कम 6 घंटा निकालना है पढ़ने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप 7 घंटे का समय दोगे तो 6 घंटे का पढ़ाई होगा, आप 6 घंटा का समय दोगे तो 5 घंटे का पढ़ाई होगा, आप 5 घंटा समय दोगे तो 4 घंटे का पढ़ाई होगा, यानी आपका 1 घंटा बीच में लॉस होगा। ये लॉस कैसे होता है, जब टाइम बदलता है, जब पीरियड हम बदलते हैं, यानी अपने एक विषय को जब हम बदलते हैं दूसरे विषय में, तो थोड़ा सा 10 मिनट का गैप चाहिए होता है। 5 मिनट का गैप तो मस्तिष्क लेता है और 5 मिनट का गैप हमारे दैनिक क्रियाकलाप ले लेते हैं, जैसे पानी पीना है और यूरिन जाना है, या शरीर को कुछ अपने को भी इधर उधर करना है, थोड़ा सा उछल कूद कर लेना है, एनर्जी को बैलेंस करना है। इस तरह से आप ये मान लीजिए कि जब भी आप अपना पीरियड चेंज करते हैं तो 10 से 15 मिनट आपका समय चला जाता है, तो उसको आप बना के चलिए। अब अपने पास समय है, देखिए हमको पढ़ाई कहाँ से करना है, परीक्षा में हमको कितना मार्क के लिए तैयारी करना है, 2360 नंबर का, इससे भी ज़्यादा का, क्योंकि आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपको साथ साथ करना है। तो आपके पास करीब करीब 3000 से ऊपर का क्वेश्चन बनाना होता है, दिमाग में रखिए। इसमें आपको प्रारंभिक भी जाना है, मुख्य परीक्षा भी करना है, इंटरव्यू करना है। अब अपने पास 3000 से ऊपर का क्वेश्चन है, मार्क है, क्वेश्चन नहीं मार्क है, 3000 अंक की आपको तैयारी को करना है और आपके पास 300 दिन है, 300 दिन है, यानी एक दिन में आपके पास यदि 5 घंटा है तो हर घंटे में आपको कितना तैयारी करना है, उसको निकाल लीजिए, ज़रा निकाल लीजिए। सारा चीज़ मैं क्यों करके दूँ, आपको कुछ करना चाहिए, कीजिए, आप निकालिए। आप एक काम और कीजिए, यदि आप एक दिन में आप यदि 10 नंबर को तैयार कर लेते हैं, 10 मार्क को तैयार कर लेते हैं, कंप्लीट तैयार कर लेते हैं, तो यह जो 10 मार्क होगा आपका, 10 मार्क जो होगा, कितने घंटे में हुए, आप पहले निकाल लीजिए उसको। फिर आप उसको डिवाइड कर लीजिए, आप उसमें देख लीजिए कि आपका कहाँ कहाँ समय बर्बाद होता है। तो टीवी देखने के लिए आप कम कर दीजिए, मोबाइल कम कर दीजिए, इत्यादि ऐसे ऐसे काम हैं जिसके लिए कम कीजिए। नहाने धोने के लिए समय निकालना पड़ता है, ब्रश के लिए समय निकालना पड़ता है, खाने के लिए समय निकालना पड़ता है।
इसके लिए भी आपको समय सेटिंग कर लीजिए, शेड्यूल कर लीजिए। मैं कहता हूँ उसको आपको टाइम को शेड्यूल कर लीजिए। फिर आपको काम धंधे में जाना है तो कितने समय आपके निवास से आपके ऑफिस तक की दूरियां हैं, फिर आप ऑफिस पहुंचने के बाद कितने समय तक वहां आपको काम करना पड़ता है। आप अपने लास्ट टाइम को अपने ऑफिस में या जहां काम करते हैं उनसे निवेदन करके रखिए कि मैं इतने समय मुझको छुट्टी हर हालत में चाहिए, क्योंकि मैं इसके बाद घर जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा और अपनी तैयारी करूँगा। आप अपने ऑफिस में बता कर रख दीजिए ताकि आप उस समय वहाँ से आप निकल सको। निर्धारित समय में निकल जाइए और आप अपना काम कीजिए। बहुत से मित्र हमारे जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो दुनिया भर की फ़ोन आने लगते हैं, दुनिया भर की व्हाट्सएप आने लगते हैं, दुनिया भर की चैटिंग होने लगते हैं और न जाने क्या क्या होने लगते हैं कि उनकी पढ़ाई सारी गड़बड़ होती चली जाती है। तो मित्र आपको एक काम करनी चाहिए, आप संपर्क के लिए, जनसंपर्क के लिए, लोगों से संपर्क के लिए आपके पास एक दूसरा सिम हो। और जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको अपना नेट चलाने के लिए, अपनी चीज़ें चलाने के लिए एक दूसरा सिम नंबर हो। इस सिम का नंबर किसी को पता ना हो, यानी घर वाले के अलावा और किसी की जानकारी में ना हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो दूसरा सिम जब चलता रहेगा तो आप सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे। उस समय आपके पास पढ़ाई के अलावा और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, यह एक स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जब हम खाली समय में, एकांत समय में जब हम अच्छा काम करना शुरू करते हैं तो उसी समय हमारे दोस्तों का, मित्रों का, परिजनों का, कई कस्टमर, कई लोगों का फ़ोन आना शुरू हो जाता है और हमारा समय उस पर चला जाता है, मन भी चला जाता है, मन भी खिन्न हो गया, तो जो हमारी तैयारियां कर रहे थे वो बेकार चला गया। तो आप अपने को ज़रा ठीक कर लीजिए, समय को इस तरह से सेटिंग कीजिए कि आपके समय पर कोई डिस्टर्ब ना करे। तो मित्र, यदि आप 6 घंटा प्रतिदिन लगाते हैं, अभी 6 घंटे को कैसे लगाना है तो आप अपने दिनचर्या को देख लीजिए, आप अपने बायोलॉजिकल टाइम को देख लीजिए, आप अपने लाइफ को देख लीजिए, उसके हिसाब से लगाइए। अब इस 6 घंटे में प्रतिदिन आपको 1 घंटा एग्ज़ाम पेपर के लिए आप रखिए, 5 घंटा पढ़ाई के लिए। पहले से आपका क्वेश्चन पेपर निकला हुआ है, जैसे मैंने कल आपको बताया कि प्रत्येक विषय का 10 सेट निकाल लीजिए और प्रतिदिन आप क्या करें, 5 क्वेश्चन हल करें। प्रतिदिन आप 5 क्वेश्चन हल करें। प्रतिदिन 5 क्वेश्चन हल करने का अभ्यास बनाइए और टाइमली अभ्यास करिए। वह 5 क्वेश्चन कितने मिनट का होना चाहिए? 5 दहम 50, अधिक से अधिक 50 मिनट का 5 क्वेश्चन हो और 50 मिनट हो। प्रतिदिन आप यदि अभ्यास करते हैं इन 5 क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट और बढ़िया सुवाच्य लेखन, बढ़िया से शानदार लेखन, और आप इस तरह से अभ्यास करते जाइए। 4 घंटा मिनिमम पढ़ने के लिए, पढ़ते हुए क्या करना है, कल के एपिसोड मैंने बताया था कि आप पढ़ते हुए उन चीज़ों को जो आपको समझ में आ गया है उनके एक अपना नोटबुक रखें और जो समझ में नहीं आया उनका दूसरा नोटबुक रखें। आप बार बार जो समझ में आ गया है उन क्वेश्चन को ना देखें, अपने मन पर भरोसा रखें, अपने मस्तिष्क पर भरोसा रखें। अपने मस्तिष्क पर इतना भरोसा रखें कि आप यह मान लीजिए, एक बार जिसको मैंने तल्लीनता से पढ़ लिया है, एक बार जिसमें मैंने मन लगा के पढ़ लिया है, एक बार दिल लगा के पढ़ लिया है, वो मुझे याद हो ही गया है। यह वक्त आने पर मुझको याद आ ही जाएगा। आप इस बात को मानसिक रूप से पहले दोहरा लीजिए, अच्छी तरह से आप समझ लीजिए और विश्वास कर लीजिए। आपका अवचेतन मन, आपको सब कॉन्शियस माइंड एक बार यदि पढ़ लेता है तो वह तो जन्म जन्म तक नहीं भूलता। आप तो 1 और 2 दिन की बात करते हैं, हमारा सब कॉन्शियस माइंड यदि पढ़ लेता है तो पढ़े हुए चीज़ों को एनर्जी में बदल देता है, और एक बार जब एनर्जी में बदल देता है तो फिर हम उसको भूलते नहीं हैं। आप देखे होंगे, आपको छोटे छोटे, आप जब बचपना में थे, बहुत बचपना में थे, तब की बातें आपको आज याद हैं। जब कोई घटनाक्रम आ जाता है तो आपको सारी बातें, एक एक चीज़ की डिटेल आपको याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस तल में है, वो रहता ही है। आपको बस वक्त की जानकारी के हिसाब से वो आपको निकाल के दे देता है। यदि आप व्यवस्थित रहेंगे तो प्रश्न आपको व्यवस्थित मिलेंगे, उत्तर आपको व्यवस्थित मिलेंगे। तो मित्र, आपको पहला ये पढ़ने का टारगेट आप बना लीजिए, प्रतिदिन 6 घंटा और हफ्ते में 6 दिन आप पढ़ाई कीजिए, तो 24 घंटा आप पढ़ाई में लगाइए और प्रतिदिन आप 1 घंटा एग्ज़ाम में लगाइए। तो कितने घंटे आप एग्ज़ाम दिला लिए? 6 दिन में 6 घंटा का एग्ज़ाम आपने दिला लिया, यानी कि मूल एग्ज़ाम से दुगना अभ्यास आपका हो गया। और प्रतिदिन का आपका अभ्यास है कि हर 10 मिनट में मुझको एक क्वेश्चन करना है। इस तरह से आपका मुख्य परीक्षा की तैयारियां भी चले गए।
शुरू होता गया कि आपने वहाँ कितना समय लगेगा। यही जो आपका 10 मिनट का जो आप टाइम लगा रहे हो बढ़िया लेखन में, अच्छा लेखन में, यही जब आप परीक्षा हॉल में जब बैठोगे तो वहाँ आपको ये काम आएगा, बड़ी काम का आएगा। हम इसके बाद आपको बता रहे हैं। तो आपका टाइम टेबल क्या हो गया? यदि आप रात में पढ़ने वाले हो तो रात में पढ़िए, सुबह पढ़ने वाले हो तो सुबह पढ़िए। 3 बैठक में आप पढ़ाई कीजिए। एक बैठक में आप 6 घंटा को मत लगाइए। आप अधिकतम एक साथ 2 घंटे से ज़्यादा मत बैठिए। हर 2 घंटा के बाद आप 10 मिनट का थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम कर लीजिए, सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए और अपने मन को फ्रेश कर लीजिए। सूक्ष्म व्यायाम कैसे करते हैं? सूक्ष्म व्यायाम करना बिल्कुल आसान है। आप सारे उंगलियों को, सभी उंगलियों को आप प्रेशर करिए, है ना। इस तरह से आप प्रेशर कीजिए और आप अपना मुट्ठी भींच करके छोड़ दीजिए। 10 बार आप खूब ताकत लगाइए, छोड़ दीजिए, ताकत लगाइए, छोड़ दीजिए। इस तरह से आप जबान पे हवा भरें और पिचका लें और इसको भी आप प्रेस कर दीजिए। और थोड़ा सा आप इस तरह से थेरेपी कर लीजिए, थोड़ी सी हल्का 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 हाथों से मसाज कर दीजिए। आप 10 मिनट इस तमाम मसाज करने के बाद आप देखेंगे मित्र कि आप 2 घंटे के बाद पुनः आप तैयार हैं, एनर्जिक हैं और एकदम बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि 2 घंटे में आपका शरीर का जो एनर्जी लेवल था वो घट रहा था और आपका जो मस्तिष्क था वह भी बोझिल हो रहा था। अब वह उसको सेव नहीं कर पा रहा था। तो 2 घंटे के बाद आप हर 10 मिनट का इस तरह से थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा योग और थोड़ी सी एनर्जी को फ्लो करिए। और एक काम और कीजिए, पढ़ने से पहले आप अपना जो एनर्जी का बैलेंस है उसको रीढ़ की हड्डी में सीधा कर लीजिए। कैसे करते हैं उसको? बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी है। ये आप किसी भी चिकित्सा विज्ञान में, आप एक्यूप्रेशर में, आप या हीलिंग में और किसी भी तरह से, और बहुत सारे हमारे पद्धतियाँ रहे योग का, उसमें इसको बताया गया है कि बहुत सिंपल है। क्या है? यहाँ आप उंगली पकड़िए, कमर सीधी करके बैठिए और इसको 5 बार यहाँ को प्रेस कर दीजिए सांस खींचते हुए। और आप क्या करें, 5 बार यहाँ जहाँ चंदन लगा हुआ है इस उंगली को पकड़ करके यहाँ प्रेस कीजिए, फिर छोड़िए, फिर प्रेस कीजिए, फिर छोड़िए, फिर प्रेस कीजिए। इस तरह से आप 10 बार प्रेस करके एक गहरी सांस लीजिए, दोनों हथेली को रगड़िए, चेहरे पे लगाइए और उस समय आप अपने को जो ऑर्डर करोगे, यदि आप कहोगे कि मेरा पढ़ा हुआ सब कुछ याद है, ईश्वर को धन्यवाद, या मुझे वक्त पर याद आ ही जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने ज्ञान को मुक्त कर रहा हूँ, ये आपको मानसिक रूप से बोलना है और अनुभव करना है। बोलना भी है और अनुभव करना है। आप इतना कर लेते हैं मित्र, हर 2 घंटा में आप जब अपना पढ़ाई चेंज करते हैं तब, और या आपका पढ़ाई शुरू करने से पहले भी आप कीजिए और आखिरी में भी कीजिए। थोड़ा थोड़ा इसको आप अभ्यास में ले आइए तो आप देखेंगे कि आपका समय का जो इन्वेस्टमेंट है या आपका जो मेमोरी का इन्वेस्टमेंट है, आपने जो अपना ज्ञान के इन्वेस्टमेंट कराए हैं वो कई गुना बढ़ गया है। क्योंकि अब आप एक बार में उसको पढ़ करके आप अच्छे हो रहे हो, एक बार में आप उसको पढ़ करके अपने को बेस्ट कर रहे हो। तो इस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। अब परीक्षा हाल में क्या करें, एग्ज़ाम हाल में क्या करें? एग्ज़ाम हाल में आपको एक काम करना होगा, मेरी समझ से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप 5 मिनट पूरे पेपर को पढ़ने में लगाइए। जब पेपर आप पढ़ना शुरू करें तो उस समय आप पेंसिल रखें और क्या करें कि जो प्रश्न आपको भले भांति लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है, तो उसको आप डबल बिंदु कर दीजिए, 2 बिंदु लगा दीजिए वहाँ पर। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि ये मुझसे बन जाएगा, तो उसको 1 बिंदु लगा दीजिए। और पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद बनेगा या नहीं बनेगा, थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में है, तो आप उसको क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और जिस क्वेश्चन को आप पढ़ते हुए आपको ये लग जाए कि इस क्वेश्चन तो मुझसे बनने से ही रहा, नहीं बन पाएगा, तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए। अब उसमें इतना करने के बाद आप पढ़ते पढ़ते निकल भी गए और साथ में आप उसको ऑर्डर भी लेते गए कि आपका ये बन सकता है। अब मित्र क्या करें, जो आपका क्वेश्चन जिसमें आपने डबल टिक लगाया है या डबल डॉट लगा दिया है, आप उसको सबसे पहले हल करना शुरू करें और उसको 10 से 12 मिनट एक एक क्वेश्चन को देते जाएं। यानी लिखते हुए आपका स्पीड का आप ध्यान रखें, क्योंकि आपने वो 10 मिनट का आपने अभ्यास कर रखा है घर में पर
पर डे का अभ्यास आपका है 10 मिनट का एक क्वेश्चन को हल करने में, जो आपका तैयार है। तो वही जो आपका पर डे का जो यहाँ का अभ्यास है, आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस अभ्यास को वहाँ फॉलो करेगा, वो वहाँ फॉलो करता है। आप वहाँ फॉलो जैसे आप करते हैं, वह एक आपका जो बेस्ट क्वेश्चन है वो 10 मिनट से 12 मिनट में बहुत सुवाच्य, बहुत शानदार बनता हुआ चला जाएगा। अब उसी ऑर्डर में आप उसको पहले कर लीजिए। अब मान लीजिए 20 क्वेश्चन हैं, अब 20 क्वेश्चन में आपका 8 क्वेश्चन बहुत शानदार है। तो आपने कितना समय लगा दिया उसमें? आपने 90 मिनट तो नहीं लगा रहे हैं, 8 क्वेश्चन हैं तो 8 दहम 80 मिनट लग गए ना, 80 मिनट, चलो 90 मिनट लग गया। 90 मिनट में कितना हो गया? 1.5 घंटे का समय चला गया। कितना और आपका हल हो गया? 8 क्वेश्चन हल हो गया। अब आपके पास 12 क्वेश्चन बच गया है। अब 12 में से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको लगता है ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा में भी आपको क्या, अब 10 मिनट, 8 से 10 मिनट समय लगाना है। एक एक क्वेश्चन को आप 8 से 10 मिनट के बीच हल करते हुए जाइए। ज़्यादा सोचनिए मत, अभी आप सोचिए ज़्यादा मत। जो आपको यादें हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपको भेज रहा है उसके साथ बहस मत कीजिए। जो उत्तर वो दे रहा है उसको आप लिखते जाइए। अब आपका 6 क्वेश्चन भी हो गया, 8 6 14 क्वेश्चन आपका हो गया। अब आपके पास कितना बच गया क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन बच गया। अब 6 क्वेश्चन में मान लीजिए 3 क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप बड़े संदेह में हैं कि वो सही है कि नहीं है, तो आप उसको 5 मिनट का समय दे दीजिए। 5 मिनट में पहले देखिए कि जो जहाँ से आप लिखना शुरू कर रहे हैं वो सही है गलत है उसको बाद में सोचना। आपका मन ने कहा यहाँ से शुरू करो लिखना, तो आप उसको लिखते जाइए। 5 मिनट का समय दे दीजिए। अब आखिरी में जो क्वेश्चन बच गया, जो आपसे नहीं बनने वाला है, जो गलत लग रहा है आपको, फिर भी आप क्या करें, उसको सबसे आखिरी क्रम में उन प्रश्नों को जो आपको समझ में आ जाता है उसको सुवाच्य ढंग से, साफ सुथरे ढंग से लिखते जाइए। और हर उत्तर के बाद में 1 या 2 लकीर गैप छोड़ दीजिए और फिर लिखते जाइए। इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन हल करें और अंत में क्वेश्चन को द एंड करें, यानी वहाँ जा कर के एक लकीर खींचे, क्रॉस करें और आप 5 मिनट पहले आप हल कर लीजिए। सारा क्वेश्चन हल करें, कोई चीज़ नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? मान लीजिए आपका 12 क्वेश्चन बहुत अच्छा गया है, जांचने वाले को लगता है इस बंदा ने बहुत बेस्ट काम किया है। अब आगे आपने यदि कोई क्वेश्चन हल नहीं किया तो फिर आपको अंक कहाँ से मिलेगा? आपने जो पहले जो आपका जो शानदार जो बनने वाला था आपने बनाया है, बहुत शानदार राइटिंग से किया है, बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, प्रभावशाली लिखा है, तो उस बंदे को नंबर देने के लिए भी आपका क्वेश्चन हल चाहिए। तो अब आप, यदि हो सकता है कि आपका ज्ञान धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड उन प्रश्नों का भी उत्तर सही दे दे जिसको आप गलत समझ रहे हो। इसलिए मित्र, आप जजमेंट मत कीजिए। जजमेंट उनको करने दीजिए जिसके लिए वो बने हैं। जो मूल्यांकन करता है, जो टीचर्स हैं, वे तय करेंगे कि आपका प्रश्न सही है या गलत है। पहले तो आप इस क्रम में दोहराइए और अपने को मैनेजमेंट कीजिए। तो मित्र, समय का मैनेजमेंट आपको, प्रतिदिन का मैनेजमेंट और परीक्षा का मैनेजमेंट आपको साथ साथ इस तरह से करना होगा। आप इसमें आप अपने स्वभाव के अनुसार से और अपने टाइम के अनुसार से आगे पीछे कर सकते हैं। जिसके पास पूरा टाइम है वो 10 घंटा लगाए, और जिसके पास काम वाले पैसा वाले व्यक्ति हैं वो कम से कम 5 से 6 घंटा लगाएं। और जिसके पास दिन पूरा फ्री है, खाली है, कोचिंग भी नहीं जाते हैं, घर में भी रहते हैं, वे अपना पर डे 2 घंटा का पेपर रखें, क्योंकि 10 घंटे की पढ़ाई है तो 2 घंटा का पेपर होगा। तो पर डे आप यदि अपना एग्ज़ाम लेते हो, पर डे पढ़ाई करते हो, तो मित्र ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप सिलेक्शन ना हो। मन को भी कसिए, दिमाग को भी कसिए, और आप जिस भी धर्म जाति में रहते हैं मित्र, आप पढ़ाई शुरू करने से पहले 2 मिनट का प्राणायाम करने के साथ अपने उस गार्ड को याद करते हुए थैंक यू बोलिए, फिर पढ़ाई शुरू कीजिए।